जय मसीह की। अपने संपूर्ण प्रिय दर्शकों को हम एक बार फिर इस सत्र में स्वागत करना चाहते हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं। हम अपने प्रिय दर्शकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे पास अपने ईमेल्स वगैरह भेजे हैं और हमें फ़ोन कॉल किया है, मैसेजेस किए हैं उन्होंने, व्हाट्सएप द्वारा भी ये लोग अपने प्रार्थना के निवेदन को हमारे पास पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही ये कार्यक्रम के द्वारा आप कितने आशीषित हुए हैं इस बात की जानकारी बराबर हमको दे रहे हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छा आशीष दें, लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहें। तो आइए हम आज के दिन इस कड़ी में हमारे बीच मंदिरा है, हम उनको स्वागत करना चाहते हैं और उसके साथ ही हम सुशीला को स्वागत करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, जहां हम सभी लोग मिलकर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग थोड़ा सीखते हैं कि हर एक सत्र में हम एक अलग अलग और एक नई बात हम सीख रहे हैं कि कैसे इन दिनों में कलीसिया के महिलाओं को किस प्रकार से उन्हें जीना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें उनकी हर प्रकार की जो भी नई बातें हैं जो प्रभु परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, उनको हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम पिछले सप्ताह ये देख रहे थे कि किस तरह से एक मसीही एकता के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि, और हम लोग ये देख पा रहे थे कि जो संसार के हिसाब से जो एकता है वो एकता वो अलग ही प्रकार की एकता है, वो जिसको कोई भी व्यक्ति अपने जुबान से कह सकता है कि हम लोग एक हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय, कुछ सीमा, कुछ हद तक है। उसके बाद फिर एक रियलिटी, एक अंदरूनी जो बातें जब निकल कर आती है तो उनकी एकता उस वक्त कायम नहीं रह पाती है। लेकिन हमने ये देखा है, हमने ये सीखा है पिछले सत्र में कि कैसे मसीह में जो एकता होनी चाहिए वो हम आपसी भाईचारा के बीच में और आपस में एक दूसरे को माफ़ देते हुए, क्षमा देते हुए जब हम एक हो जाते हैं तो उस एकता में परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य को उंडेल पाते हैं। तो हम आज के सत्र में हम विशेष रूप से एक विषय की और हम देखने जा रहे हैं। हम इस कड़ी में हम क्षमा करने के महत्व के बारे में हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये मसीह जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, एक आदेश है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ। चाहे हर कोई मसीह ये सोचे कि ये तो बड़ी मुश्किल भरी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा क्षमा, लेकिन हर कोई जो भी ऐसा कहे, बाइबल हमें बताता है कि हमें अपने शत्रुओं को, जो हमारी अहित चाहते हैं, जो हमारे विरोध में रहते, उन सबों को हमें क्षमा करनी चाहिए। तो क्षमा करने का क्या महत्व है एक मसीह जीवन में, हम आज के दिन देखने जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपके विचार में, आपके हिसाब में क्षमा करना क्या है, या क्या होता है क्षमा करने का मतलब? मैं सोचती हूँ कि जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करे और जब हम उन्हें दिल से माफ़ करें तो उसे क्षमा कहते हैं। वो बात भी सही है ना। जब कोई हमें दुख दे या चोट पहुंचाए फिर भी हमें उसको क्षमा देते हैं तो उसे ही क्षमा कहते हैं। उसे ही क्षमा कहते हैं। आप लोगों ने सही कहा है दोनों ने कि जब कोई हमें चोट पहुंचाए या हमें हमारी ओर से गलत व्यवहार करे, तो फिर भी अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है तो हमें क्षमा करना चाहिए, तो यही क्षमा का वास्तव में अर्थ है, या इसे क्षमा कहते हैं। आप दोनों ने बहुत ही सही कहा। लेकिन एक प्रश्न मैं आप दोनों से करना चाहती हूँ कि क्षमा देना, जो बाइबल हमें बताता है कि क्षमा देना है हमें किसी भी तरह, चाहे जितना भी पाप और अपराध तुम्हारे विरोध में क्यों न किया गया हो, लेकिन तुम्हें क्षमा देने होगे। तो क्षमा देना क्या आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल बात है। तो जैसे आप कह रहे थे कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे परिवार या फिर जिनके हम बहुत करीब है, जब वो कुछ करते हैं तो उन्हें क्षमा देना थोड़ा आसान होता है। कम्प्लीटली आसान ही नहीं, लेकिन थोड़ा आसान होता है। लेकिन वास्तव में अगर हम एक्शन के रूप में देखें तो ये बहुत ही मुश्किल है।
सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अपनों का अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत हम लोग माफ़ दे सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार के बारे में। एक बार जैसे कि मैं अपने बेटा से झगड़ रही थी क्योंकि वो मेरा कोई भी आदेश पालन नहीं कर रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था, मैं जो कुछ भी उससे कहती थी। तो उसके साथ मेरा बहुत लंबा सा झगड़ा हो गया। लेकिन अगले दिन क्या हो गया कि अगले ही दिन वो भी सब कुछ भूल करके एकदम सामान्य सा उसका व्यवहार था। फिर मैं भी अपने मन से पूरा निकाल दिया, क्योंकि ये हम लोग आपस में माँ बेटे हैं, तो अपने खून होने के हिसाब से वो बात मैं लंबा समय तक नहीं रख पाई अपने मन में। लेकिन हम दूसरों के साथ बहुत ही हार्डली ऐसा कर पाते हैं। लंबे समय तक हमारा दूसरा कोई शायद छोटा सा भी कोई बात हमसे कहें, उसके लिए हम लंबे समय तक उसका जो दुख है, उसका जो चोट है, वो हम लगातार रखे रहते हैं। तो हमें बाइबल में से आज के दिन ये देखना है कि बाइबल क्या कहता है क्षमा देने के विषय में, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है। बाइबल ये अगर हम उदाहरण को देख लें तो प्रभु परमेश्वर ने ऐसा हमसे कभी नहीं कहा कि अगर तुमको क्षमा देने का मन हो तो तुम क्षमा दे सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं कहा है। तो हम बाइबल की धारणा के हिसाब से, बाइबल के दृष्टिकोण से आज के दिन क्षमा के विषय में हम लोग पढ़ने या सुनने जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बाइबल कहता है कि हमें सभी को क्षमा करना चाहिए, सभी लोगों को क्षमा करना चाहिए। और बाइबल इस तरीके से कहता है कि सभी लोगों को क्षमा करो, ना कि सिर्फ बात से। क्योंकि हर बार नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम बातों से उन लोगों को क्षमा करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि हमें दिल से सभी लोगों को क्षमा देनी चाहिए। बात तो बिल्कुल पते की बिल्कुल सही है। इन दिनों में ज़्यादातर मसीही लोग अगर आप देख लें तो मसीहियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में भी लोग एक दूसरे से मुंह बनाए हुए फिरते हैं, मुंह फुलाते हुए फिरते हैं, और छोटी छोटी बातों पर तो एक दूसरे के साथ उनका कोई भी मिलाप नहीं रहता, मेल नहीं रहता। और अगर क्षमा की बात हम लोग करें तो भी वो लोग क्या करते हैं कि जबान से क्षमा, हाँ हाँ मैं क्षमा देती हूँ, ऐसा कहते हैं। कभी कभी इस तरह का जब प्रभु का वचन इस तरह का आता है या भविष्यवाणी इस तरह की आती है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना होगा, तो हम मुंह से बोलते हैं ठीक है चलो मैंने आपको क्षमा कर दिया। लेकिन सिर्फ जबान ही होती है, वो सिर्फ मुंह से ही होती है, लेकिन दिल से कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों के मन से वो बात नहीं उतरती है, लोग मन से क्षमा नहीं देते हैं, है ना? जी, मैंने ये याद किया है कि हम क्षमा करते हैं लोगों को, लेकिन सिर्फ मुंह से देते हैं, दिल से नहीं देते। जी, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो बहुत बार मैंने खुद को उस जगह पर पाया है। जी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो हमारे दिल पर लग जाता है। बहुत सही बात है। जी, तो जब हमें कुछ चीज बहुत ही पीड़ा देते हैं तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, बाइबल बताता है कि हमें क्षमा देनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम अपने शत्रु को भी प्रेम करो। तो यदि परमेश्वर कहते हैं कि अगर मुझे अपने शत्रु को प्रेम करना है तो क्षमा देनी तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए मेरे जीवन पे। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि बहुत बार मैं कहती हूँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन वो सिर्फ बातों में ही होता है, लेकिन एक्शन पे वो करना या फिर दिल से करने के लिए थोड़ा बहुत समय लगता है। क्योंकि हम सभी लोग मेरे ख्याल से इस रास्ते पर से होकर के गए हैं। जैसे मैं पिछले सप्ताह आप सभी लोगों से कह रही थी कि एक बार एक व्यक्ति ने मुझे इतना हर्ट किया, इतना मेरा दिल को दुखाया, वो कई सालों तक, 19-20 साल तक भी मैं उस बात को मेरे मन से मैं भुला नहीं पाई। मुझे वहाँ तक कि वो कौन सा दिन था, उसने क्या कहा था, वो सभी एक एक करके मुझे याद आ रहा था। तो हम सभी लोग इस रास्ते से होकर के गए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन किसी न किसी व्यक्ति ने हमारे दिल को दुखाया है, हमें चोट जरूर पहुंचाई है, और हम चाह कर भी उसे क्षमा नहीं दे पाए हैं। या कभी कभी हमने प्रभु के आदेशों को पालन करते हुए मुंह से कहा है, जवान से कहा है कि ठीक है मैं क्षमा कर देती हूँ क्योंकि प्रभु का ये वचन है, प्रभु का ये आदेश है, फिर भी मन से हम उस बात को निकाल नहीं पाए हैं। लेकिन मैं आज आपको एक वचन दिखाना चाहती हूँ जिसे देख करके आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। हम नए नियम की ओर जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय अगर हम खोल लें तो वहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। मैं 14वां वचन इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम हमेशा इसे प्रभु के प्रार्थना में कहते हैं कि, लेकिन क्या आप लोगों ने एक बात गौर किया है
क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब हम मनुष्य के अपराध को क्षमा करेंगे तभी हमें हमारे अपराध भी क्षमा करेंगे। हमारा अपराध भी उसी समय ही उसी वक्त ही क्षमा किया जाएगा अगर हम अपने शत्रुओं के अपराधों को हम क्षमा करेंगे या मनुष्य के अपराधों को क्षमा करेंगे। जी, ये बहुत ही गंभीर चीज है, क्योंकि यहाँ पर वचन पे परमेश्वर ने साफ तौर पर कहा है कि यदि हम मनुष्य के पाप को क्षमा न करें तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा ना करेंगे। तो मैंने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जैसे कि सुशीला कह रहे थे कि हम परमेश्वर के जब भी वचन पढ़ते हैं या फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अंत में परमेश्वर के जो सिखाए हुए प्रार्थना है उसको करके ही हम अंत करते हैं। जी जी जी, हर एक कलीसिया में प्रभु के सिखाए हुए प्रार्थना, प्रभु की जो प्रार्थना उसको तो सभी कलीसिया में लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये कोई संत द्वारा लिखा हुआ शब्द नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ही निकला हुआ शब्द है। जी जी हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब तक तुम अपने शत्रु के पाप को क्षमा ना करो तब तक तुम्हारा भी स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप को क्षमा ना करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं सोच रही थी कि अब तक तो शायद बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें हमने क्षमा नहीं दिया है। तो इस वचन के अनुसार तो यही हुआ कि हम दिन में कितने बार कितना ज्यादा पाप करते हैं। बिल्कुल। तो इस वचन के अनुसार जब तक मैं उन सबको क्षमा ना दूं तो स्वर्गीय पिता भी मेरे पाप को क्षमा नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा शर्त यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार से हम मनुष्य जात से प्रेम किया है कि बाइबल ये बताता है कि हम तो पाप में थे और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमें उद्धार किया। हम उनके शत्रु ही थे, उनके दुश्मनी थे, क्योंकि हम उनको ढूंढते हुए उनके पास नहीं गए। तो परमेश्वर स्वयं ही हमें ढूंढते हुए अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए उन्होंने एक बड़ा सा उपाय को उन्होंने रचा। तो इसका ये मतलब है कि जैसा ही वो चाहते हैं कि वो जैसा बड़े दिल वाले परमेश्वर हैं, बहुत बड़े दिल वाले, बहुत बड़े हृदय से उन्होंने हम पापियों को उन्होंने स्वीकार किया, अपने गोद में ले लिया, अंकमाल किया, अपने बच्चों उन्होंने माना। तो वैसा ही हम कलीसिया के लोग भी, मसीह लोग भी वैसा ही बन जाएं, ये उनकी दिली इच्छा है। क्योंकि जैसा कि हम लोग ये कहते हैं कि जैसा पिता होते हैं तो बेटे या बेटे बेटियों को भी वैसा ही लोग चाहते हैं कि वो अपने पिता के माफिक हो। तो उसी तरह जैसा एक दयालु अगर कोई राजा हो तो हम ये आशा करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो बच्चा है या उनके जो बेटा है वो भी उन राजा के समान ही बड़े दयालु हो। अगर बेटा कोई क्रूर निकला या कोई दुष्ट निकला तो फिर हम ये कहने से चूकते नहीं कि देखो पिता तो इस तरह का व्यक्ति था लेकिन बेटा आ गया है इतना दुष्ट। तो परमेश्वर के साथ हमारा भी रिश्ता वही है। जिस तरह से उन्होंने हमारे हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के अपराध को उन्होंने क्षमा किया, क्योंकि बाइबल बहुत ही अद्भुत तरीके से इस बात को बताता है कि जितना भी अपराध हमारा क्यों ना हो, जितना भी बड़ा अपराध, जितना भी छोटा पाप, जो कुछ भी हो, कुछ भी ऐसे अपराध और ऐसे पाप है नहीं जिनको प्रभु यीशु मसीह के लहू साफ ना कर पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है। तो इसीलिए परमेश्वर भी हमसे ये चाहते हैं, उन्होंने एक शर्त यहाँ पर रखा है, तुम्हारा पाप आराम से माफ किया जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त है। कब माफ किया जाएगा? जब तुम तुम्हारे अपराधियों को क्या करोगे? माफ करोगे। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसा बड़ा दिल उनके पास है, हम उनके जो बच्चे कहलाते हैं, हमारा भी दिल उतना ही बड़ा होना चाहिए। हम भी उसी हिसाब से, उसी मन से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अपने दुश्मन को अगर आप जीतना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेम के द्वारा आप उनसे जीतना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम घृणा के द्वारा, बदला लेने की भावना के द्वारा अगर हम उनको जीतना चाहें तो ये तो बड़ा मुश्किल भरा कार्य है। हम एक के बाद एक हम हत्या करते जाएंगे, दुष्ट कार्य करते जाएंगे, उनके विरोध में हम ऐसे कार्य करते जाएंगे, वो उसका कोई अंत नहीं होता है। क्योंकि वंशज तक वो लड़ाई जो है निरंतर आगे जाता रहेगा और उसके बीच में कोई प्रेम, कोई उसको उस समस्या को सुलझाने वाला, उस समस्या के समाधान का कोई वहां पर हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर ने इस तरह से कार्य किया है, सारे विश्व को उन्होंने ये दिखा दिया कि प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। तो इसीलिए उन्होंने प्यार के द्वारा ही संसार को जीत लिया और क्षमा के द्वारा ही उन्होंने संसार को जीत लिया। तो वे चाहते हैं कि कलीसिया के हर एक लोग भी उन्हीं के समान
एक दूसरे को सिर्फ जवानी क्षमा नहीं, जवानी माफ नहीं, लेकिन अपने अंतर मन से, अंतर दिल से अगर हम उन्हें क्षमा देते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देते हैं। जी तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस के विषय पर? जी, जब मैं ये वचन को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि कई बार मुझे लगता है कि हम जब किसी को क्षमा नहीं देते तो जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहते हैं वो भी शायद बंद होता जाता है, सही बात क्योंकि है। क्या होता है कि हम उनके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे होते, बिल्कुल क्योंकि ये तो परमेश्वर ने बोला है कि क्षमा करो। करो। ये तो कोई चॉइस की बात नहीं है, तो एक आज्ञा की बात है। जी जी जी, ऑप्शन नहीं है ये कि जी। तुमको अगर तुम चाहोगे तो तुम क्षमा करो, अगर तुमको मन नहीं है तो तुम क्षमा मत करो, ऐसी कोई बात नहीं जी, है। तो शायद हम आज तक हम बहुत सारे आशीषों को गुमा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम दूसरे लोगों को क्षमा नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। तो जब मैं ये बात सोच रही थी तो हमने पिछले हफ्ते जैसे बात किया था जी। एसाव और याकूब के विषय में, जी जी तो मुझे लगता है कि जब बहुत साल बाद जब एसाव ने याकूब को देखा, और तब तक तो शायद उसके मन में बहुत सारे चीज हुए होंगे, उसने क्षमा नहीं किया होगा, लेकिन जब उसने याकूब को देखा और जब उसने गले लगाकर उसे चूमा और जब वो दोनों रोने लगे और जब एसाव ने अपने भाई को क्षमा कर दिया, जो कुछ भी उसने पिछले कुछ साल पहले किया था उससे अपने आशीष को छीनकर, तो मुझे लगता है कि उसके बाद एसाव के जीवन में बहुत सारे आशीषों की जो द्वार है वो खुल गए होंगे शायद। बिल्कुल 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 सही बात है। उसके जीवन मेरे ख्याल से वैसा ही नहीं रहा होगा जब उसने याकूब के साथ भेंट की, क्योंकि उसने भी बड़े मन से अपने भाई को गले लगाया, अपने सारी गिले शिकवे वो भूल गया, पिछली बात जो भी था वो पूरा का पूरा भूल करके एक नए जीवन की और वो चल पड़ा। तो निश्चय ही उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष आया होगा उस वक्त। और हम ये भी देखते हैं कि जब हम क्षमा देते तो जिसे हम क्षमा देते उसे ही नहीं, लेकिन हमें भी बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे कि याकूब और एसाव के घटना में हम क्या देखते हैं कि वो दोनों ही पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। बिल्कुल, जब वहां पर क्षमा नाम की चीज आया और जब एसाव ने दिल से जब अपने भाई को क्षमा किया तो वो दोनों ही स्वतंत्र हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने मन से पूरे गिले शिकवे उनके दूर हो गए, उनके परिवार के बीच की जो भी दुश्मनी थी वो सभी के सभी कुछ हट गए, बड़े ही आनंद के साथ वो चलने लगे ना आगे अपने जीवन में वो बढ़ने लगे। एक बात यह है कि कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्षमा करना आसान नहीं है, और मैंने कई सारे मसीहों को ऐसा कहते हुए सुना है कि तुम अगर मेरी जगह पर होते तो तुम्हें पता चलता कि तुम क्षमा दे पाती थी या नहीं। तुमको बाहर से क्षमा दे दो बोलना आसान है। कई सारे लोग इस तरह से भी कहते हैं। हम मानते हैं कि शायद हमारे दर्शक में से कई सारे लोग बहुत बड़ी कठिनाई से, बहुत बड़ी चोट से होकर के वो गए होंगे और उनको बहुत बड़ी मुश्किल होता होगा अगर वो क्षमा की बातों को इवन सोचते भी है तो भी। फिर भी क्षमा की जो बात है वो आपने अभी भी कहा कि ये कोई ऑप्शंस नहीं है, मतलब ये कोई चॉइस की बात नहीं है कि चाहने से ही आप क्षमा दो या आपका दिल नहीं है तो आप क्षमा मत दो, ऐसा नहीं। लेकिन ये परमेश्वर का दिया हुआ एक कंडीशन है, एक शर्त है, एक आदेश है। तो बाइबल ये भी बताता है कि परमेश्वर उसी लोगों से प्यार करते हैं जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो क्षमा देना ये परमेश्वर की एक आदेश है और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी इस वक्त के, बाहर से हमको ये लगता है, जवान से हमको ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल भरा कार्य है। शायद आप में से कई सारे जो भी दर्शक हैं इस वक्त अपने उन चोटों के प्रति आपका ध्यान जा रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि बड़े आसानी से आपने कार्यक्रम में कह दिया कि क्षमा दे दो, क्षमा दे दो। अगर हमारी जिस परिस्थिति से होकर के आप लोग गए होते तो आपको पता होता कि क्षमा देना कितना मुश्किल भरा कार्य है। मैं मानती हूँ कि मनुष्य के हिसाब से, मनुष्य के व्यवहारिक हिसाब से अपने दुश्मन को क्षमा देना मुश्किल भरा कार्य है। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है ये कहने का कि परमेश्वर ने कभी भी हमें उस कार्य करने को नहीं कहा जो हम अपनी सामर्थ्य पर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि उधार करना हमारे बस में नहीं है, उधार लेना या एक अच्छा भला कार्य करके उधार को प्राप्त करना हमारे बस में है नहीं, क्योंकि हम तो एक बंदियों के समान थे जिनके हाथ पैर बांधे गए थे। तो हमें जरूरत थी किसी दूसरे की मदद की जो आकर के हमें उससे छुड़ाता, हमें स्वतंत्र कर देता, हमें उस बंधन से हमें खोल देता। तो उसी हिसाब से उन्होंने ऐसा
कार्य किया, हमारे लिए छुटकारे के सारे प्रबंध, मुक्ति के सारे प्रबंध उन्होंने कर दिया। लेकिन अब क्षमा की बात जब यहाँ पर आती है तो हम अपने प्रयत्न से तो नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाइबल ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। तो पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य, जो शक्ति की आत्मा है, जब हम उनकी आत्मा को हमारे अंदर में अनुभव करेंगे, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर उंडेला जाएगा, तो ये कार्य भी संभव होगा। आप क्या कहते हैं इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे सहायक भी है। सहायक है, बिल्कुल। तो सहायक का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई भी चीज करने की ताकत हमें ना हो या फिर हम कष्ट से होके जा रहे हो, तो जब कोई हमारी मदद करता है वो चीज को पूरा करने के लिए, तो उसे सहायक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे एसाव और याकूब के जो घटना है उस पर पवित्र आत्मा ने जैसे उन लोगों को सहायता किया था एक दूसरे को क्षमा करके परमेश्वर की आत्मा में एक होने के लिए, तो वैसे ही जब हम उसी कष्ट से होके जाते हैं या फिर जो पीड़ा लोग हमें देते हैं वो बहुत गहरा होता है, तो उस समय हमें पवित्र आत्मा से बिल्कुल भी सहायता मांगनी चाहिए, जैसे कि वो सहायक है। तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर बिल्कुल पति की बात कही है मंदिरा ने, क्योंकि अगर हम याकूब और एसाव के जीवन में भी देखते हैं तो एसाव तो उस समय तक भी कुड़कुड़ा रहा था, वो भूला नहीं था, क्योंकि जिस चोट से होकर के वो गया था वो तो उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती थी, क्योंकि उसके पास से सभी हर प्रकार के आशीष जो एक बड़े बेटे को मिलना चाहिए इस्राएलियों के बीच में वो पूरी तरह से खो चुका था। उसकी सिर्फ एक ही छोटी सी गलती के द्वारा, क्योंकि वो भूखा था और उसको वो सूप चाहिए था। तो फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो कभी भी शायद भूला नहीं होगा इतनी आसानी से इतनी बड़ी बातों को। जब भी एसाव के जीवन में कोई भी समस्या आ जाती थी, कोई भी कठिनाइयां आ जाती थी, तो वो बार बार मुझे लगता है कि शायद वो याकूब को बारे में सोच करके शायद उसको कोसता था कि तेरे कारण मेरे जिंदगी में ऐसा दिन मुझे देखने को मिला, तेरे कारण से मेरी लाइफ ऐसा हो गया। उसने शायद इसे कई बार सोचा होगा। लेकिन उस घटना पर, जिस घटना को हम लोगों ने पिछले सप्ताह देखे थे, वहां पर हम क्या देख पाते हैं कि एसाव आया और जैसे ही याकूब पास चला गया, उस पूरी उसकी जो भी जितने भी झुंड थे उसके पास, उन सभी उनके पास जाने से क्या दिखाई दिया कि एसाव एकदम से जा करके याकूब को उन्होंने गले लगाया और वो रोने लगे। तो मुझे तो ये लगता है कि ये कार्य परम पवित्र आत्मा ने ही उनके अंदर किया है, क्योंकि अपने हिसाब से तो एक मनुष्य के हिसाब से वो कैसे अपने शत्रु के समान या किस तरह से वो क्षमा दे पाता। वो क्षमा देना तो कोई आसान बात नहीं थी उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ही, पवित्र आत्मा ने उनको सहायता करी। तो उनके मन से मुझे ये लगता है कि उस वक्त शायद पवित्र आत्मा आई और उन्होंने एसाव के उस सभी गहरी चोटों को जो उस वक्त वो लेकर के फिरता था उनके ऊपर क्या कर दी। वो जिस तरह से हम अस्पतालों में जाते तो वो लोग पट्टियां वगैरह बांधते हमारे घावों के ऊपर, उसी तरह की पट्टियां शायद बांध दी होगी, जिसके कारण अब जैसे ही एसाव ने याकूब को देखा तो वो पूरी तरह भूल गया कि उसने क्या किया था और वो आकर के अपने भाई को उसने गले लगाया, है ना जी। इसी तरह मैं सोच रही थी कि हम मसीह लोगों के जीवन में ये जो क्षमा नाम की चीज है ये हमारे जीवन शैली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वचन कहता है कि हम संसार में है लेकिन हम संसार के लोग नहीं है, तो वो अलग है जी। तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं कि जो भी संसार के लोग कर रहे हैं हम उसी को ही कंपेयर करते हैं अपने साथ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है परमेश्वर के वचन अनुसार। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ अलग जरूर होना चाहिए ताकि लोग हमें देख कर कह सके कि ये लोग तो जीवित परमेश्वर को पूजते हैं, ये लोग तो उनकी आराधना करते हैं। तो हम सभी मसीहों के पास ये जो क्षमा नाम की चीज है वो हमारे जीवन शैली में होनी चाहिए और वो हमारे एक हैबिट, क्षमा जो है वो हमारे लिए एक हैबिट बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं मंदिरा के बात से सहमत हूँ। सच में क्षमा हमारे जीवन में एक शैली होना चाहिए, क्योंकि जैसे एसाव और याकूब के जीवन में हम देख रहे थे कि एसाव ने याकूब को क्षमा कर दिया, और जैसे बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी हमारे पाप के लिए कलवरी क्रूस में चढ़ा था। उसने कुछ भी पाप नहीं किया था, बिल्कुल। वो 100% इंसान थे और 100% परमेश्वर थे। उसको कितना तकलीफ हुआ, फिर भी उसने अंत में एक बात बोला कि इन लोग क्या कर रहे,
वो लोग नहीं जानते हैं। परमेश्वर पिता इन लोगों को क्षमा कर ऐसे करके उसने प्रार्थना करके अपने प्राण को त्याग दिया। तो हमें ये सीखना चाहिए कि सच में परमेश्वर ने हमें क्षमा करने का एक जरिया दिया है और हमें क्षमा करना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को क्षमा किया है, तो हम लोग कौन है जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। तो असल जिंदगी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम एक दूसरे को दोष में कुछ भी या फिर गलती किया, कोई भी हमारे दुख पहुंचाया, हम क्षमा करना ये बहुत ही बड़ा विषय है। तो हम एक दूसरे को पाप को क्षमा करना चाहिए। बहुत ही सही बात आप दोनों ने आज के इस सत्र में किया कि क्षमा हमारे जीवन की शैली होनी चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, तो हम कौन होते हैं दूसरों के अपराधों या दूसरों के पापों को क्षमा न करने वाले। कभी कभी हम लोग बड़े बड़े बातें बोलते लेकिन वो सब नहीं करते। लेकिन आज के इस वचन से, इस कड़ी से हमने ये सीखा है कि अगर हम हमारे दुश्मनों की या हमें बुरा करने वालों की अपराधों को क्षमा नहीं करते तो हमारा भी पाप क्षमा नहीं होगा। तो हम में से शायद कोई भी मनुष्य, कोई भी मसीह ये नहीं चाहेगा कि हमारा अपराध क्षमा ना हो और हमें नरक में जाना पड़े। तो हम ये विश्वास करते हैं कि आज के इस सत्र के इस जो भी एपिसोड पर हमने इस क्षमा के विषय में आप सभी लोगों के साथ शेयर किया, उससे निश्चय आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। तो आइए हम इस वक्त छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस कार्यक्रम का अंत करने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पवित्र और पावन चरणों में इस वक्त आते हैं। हमारे संपूर्ण प्रिय दर्शकों को हम तेरे चरणों में प्रभु परमेश्वर समर्पित करते हैं। जैसे आज के दिन आपने हमसे यही बात कहा है कि एक मसीह होने के नाते हमारे अपराधियों और हमारे जो भी विरोध में कार्य करने वाले हर एक को क्षमा देने चाहिए। प्रभु मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ, हर कोई जो इस वक्त प्रभु उनके मन में कई सारे संघर्ष है, कई सारे बुराइयों से होकर के वो चले गए हैं, कई सारे दुख भरी स्थितियों से होकर के वो चले गए हैं, उनकी चोट बहुत बड़ी है। प्रभु परमेश्वर, ये लोग इस तरह से प्रभु परमेश्वर सोच रहे हैं कि कौन मेरी इस चोट से मुझे हील करेगा, मुझे चंगा करेगा प्रभु परमेश्वर। लेकिन आपका वचन ये बताता है कि पवित्र आत्मा आप वो सामर्थ्य, वो शक्ति प्रदान करेंगे। आप ही वो मलहम उन्हें उनके ऊपर प्रभु परमेश्वर डाल देंगे, जिनके द्वारा उनकी हर चोटों के ऊपर प्रभु परमेश्वर आप अपनी प्रभु परमेश्वर चंगाई का सामर्थ्य को उंडेल देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक मसीह जो इस वक्त प्रभु परमेश्वर इस बात पर प्रभु संघर्ष कर रहा है, एक के ऊपर आप अपने चंगाई करने वाले सामर्थ्य को उंडेल दे प्रभु, ताकि वो अपने अपराधियों को क्षमा करने पाए, ताकि वो अपने जीवन पर उसी तरह से स्वतंत्र होकर के प्रभु परमेश्वर वो चलने पाए और अपने मसीह जीवन की यात्रा में प्रभु आगे बढ़ने पाए। तेरे नामों की महिमा और स्तुति हो। इस विनती को हम हमें प्यार करने वाले मसीह यीशु के पवित्र नाम के द्वारा हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हम आशा करते हैं कि हमारे संपूर्ण दर्शक इस आज के एपिसोड के द्वारा आशीषित हो गए हैं। तो आप अपने जो भी विचार और जो भी आशीष है, जो भी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, इस वक्त जो भी ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है या जो भी फ़ोन नंबर इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी जो भी प्रतिक्रिया उसको जान करके हम और भी उत्साहित हो जाएंगे। तो आइए प्रिय दर्शक वृंद, हम अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम कि अगली कड़ी के साथ आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर प्रस्तुत होंगे। जय मसीह की। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत।